नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार आईपीएस एंड विपुल अनिकांत DAN IPS। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी फेमस बुक है, मैकग्रा हिल द्वारा पब्लिश की गई है और 50 ईयर पूरे करने के बाद इसकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई है। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड तैयारी करनी है तो ये बुक एकमात्र सॉल्यूशन है। इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। सब कुछ कवर होता है, ऐसा दावा करती है ये बुक। आज यही चेकआउट हम करेंगे कि क्या इस बुक में इतना दम है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसकी ओरिजिनलिटी का पता चलता है इसके स्टिकर से। ये चमकने वाला स्टिकर होता है, इससे पता चलता है कि ये बुक ओरिजिनल है या नहीं, वरना जो फेक बुक्स है वे भी मार्केट में मिलती है। वैसे एक बात सोचने वाली है, जो फेक बुक्स है और जो रियल बुक्स है, पेज क्वालिटी का डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत इंक का डिफरेंस होता है, बाकी मटेरियल सेम होता है। इसलिए अगर आपके पास वो दूसरी भी आ जाती है तो ज़्यादा परेशान की जरूरत नहीं है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके प्राइस टैग की। जैसे मैंने बताया, मैकग्रा हिल के जो प्राइस टैग है कभी कभी देखने को नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर परेशान बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन आपको ये 250 से लेकर 300 के बीच देखने को मिल जाती है मार्केट में। और बात करें इसके नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको A310 यानी जो पेजेस का सिस्टम है वो 12, 16 चैप्टर के अकॉर्डिंग पेज नंबर दिए गए हैं। लेकिन मैंने जिसे काउंट किया है तो इसमें आपको लगभग 250 से 300 पेज आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मटेरियल में क्या क्या देखने को आपको मिलता है। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, डिस्क्लेमर, रेफरेंस यानी कहाँ से चीज़ें उठाई गई हैं, जो रेफरेंसेज उन्होंने लिए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ से आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी सिविल सेवा परीक्षा की। यहाँ से ये सोर्सेज बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, MHA की वेबसाइट। आगे जो थर्ड एडिशन में क्या खास है वो बताया गया है। फर्स्ट एडिशन किस दौर में स्टार्ट किया गया था, क्या रीज़न था उस चीज़ का। कंटेंट की बात करें, हमारा मेन फोकस अब कंटेंट पे होगा। कंटेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कंटेंट की। जैसे आप देख सकते हैं कंटेंट यहाँ पर दिया गया है। टोटल आपको 12 चैप्टर देखने को मिलते हैं और इसके नीचे आपको लास्ट में कुछ मेन जो एक्ट्स है उनके बारे में बताया गया, 3 एक्ट के बारे में बताया गया है। बात करते हैं कंटेंट की, तो इसके अंदर मैं केवल चैप्टर के नेम रीड करूंगा। अंदर का जो डेटा है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर अंदर के जो डेटा है, अंदर के जो टॉपिक्स है वे पढ़ने लगा तो वीडियो को थोड़ी लेंथी हो जाएगी, जो आपको देखना थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। इसलिए चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है इंटरनल सिक्योरिटी। चैप्टर 2 है टेररिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, जम्मू एंड कश्मीर militancy, insurgency in the northeast, left-wing extremes, a war upon the state, linkages between development and spread of extremism, communal violence, organized crime, cyber security and role of social media, security challenges and their management in border areas, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट, डिजास्टर मैनेजमेंट, और लास्ट में द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, एक्ट 28 ऑफ 1958, सितंबर 11, 1958, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999, महाराष्ट्र एक्ट नंबर 30 ऑफ 1999, द एक्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बुक इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी इस बुक का हिंदी में मैं रिव्यू कर चुका हूं। आप मेरी बुक रिव्यू की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं उस बुक का रिव्यू। बाकी आज इस इंग्लिश मीडियम के वर्जन का हम रिव्यू करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कुल 12 चैप्टर्स के अंदर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं जो चैप्टर है उसका पैटर्न किस प्रकार का है। अगर आपको इन चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स भी देखने हैं तो आप इसका 4K में वीडियो कीजिएगा, 4K क्वालिटी तक मैं अपलोड करता हूं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको चैप्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे, चैप्टर का पैटर्न देखते हैं। चैप्टर 1 इंटरनल सिक्योरिटी यहां पर दिया गया है। पहला टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, क्या क्या होती है वो बताया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। अच्छा, 2 चीज में देखने के लायक है। पहली जो कुछ मेन टर्म्स है उनको बोल्ड में
मोटी कलम से लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, यहाँ पर पॉइंट वाइज चीज़ों को क्लासीफाई किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी वाइज चीज़ें समझा दी गई है, पॉइंट वाइज चीज़ें समझाने पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट वाइज एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, और यहाँ पर मेजर चैलेंजेस दिए गए हैं पॉइंट वाइज। थ्योरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी थ्योरी के रूप में डिवाइड किया गया है ताकि आपको पढ़ना थोड़ा बोरिंग ना लगे। आप देख सकते हैं छोटी छोटी थ्योरी के रूप में, छोटे पैराग्राफ्स के रूप में डिवाइड किया गया है, जो पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा देती है। और आपके जो नोट्स प्रिपेयर होते हैं, इन्हीं हेडिंग से आपके नोट्स बन सकते हैं। अदरवाइज एक थ्योरेटिकल बुक जो पूरी थ्योरी से भरी हो, उससे थोड़ा सा नोट्स बनाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। द मिडिल ईस्ट, ठीक है ना, इस टाइप से आपको हेडिंग दर हेडिंग चीज़ें मिलती है। और जैसे चैप्टर फिनिश होता है तो लास्ट में आपको जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, वे क्वेश्चंस बनाए गए हैं यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ के आप सोच सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, लेकिन आपको खुद से सोचना पड़ेगा, आपको दोबारा पन्ने पलटने ना पड़े, इसलिए इतने ध्यान से आपको चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, अगर इस बुक को बड़े ध्यान से पढ़े तो 3 से 4 बार आप इजीली पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम टाइम तक। अगला जो चैप्टर है, जैसे टेररिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, यहाँ पर पहले थोड़ा दिया गया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया गया, कि डेफिनेशन बताया गया टेररिज्म आखिरकार है क्या। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है, डिफाइन किया गया है अलग अलग शब्दों में टेररिज्म को, क्लासिफिकेशन किया गया है टेररिज्म का। इसके बाद बात करें इंडिया में कितने प्रकार टेररिज्म हो सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कौन कौन से अटैक हुए टेररिज्म के, वो सब यहाँ पर पॉइंट आउट किए गए हैं भारत के अंदर। एक्टिव मिलिटेंट आउटफिट्स कौन कौन से हैं। इस प्रकार थ्योरी पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया गया है। डायग्राम फ्लो चार्ट आपको ना के बराबर मिलते हैं, मिलते ही नहीं है, जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा। इसके अंदर दूसरी कमी मुझे ये लगी कि चैप्टर के लास्ट में अगर आप समरी देते हैं तो चैप्टर को फास्ट मोड में एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपको देखने मिलता है, एक डायग्राम देखने मिलता है, जो ठीक है, ओके, जस्ट ओके। चैप्टर के लास्ट में केवल आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, किसी प्रकार की समरी आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसा आप जानते हैं, पेपर से पहली रात केवल आपको रिवीजन करना होता है, तो वहाँ समरी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और वही समरी चैप्टर के लास्ट में आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये भी अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है, जो शायद दूर किया जा सकता है आने वाली अपडेट्स में, अगर राइटर्स चाहे, पब्लिशर चाहे। तो ये था रिव्यू चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अच्छी बुक है, थ्योरी पर ज़्यादा जोर दिया गया है, डायग्राम्स ना के बराबर है, फ्लो चार्ट ना के बराबर है, लास्ट में समरी देखने को नहीं मिलती, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको देखने को नहीं मिलते, केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं, वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, उनके आंसर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको खुद से ही में ढूंढने पड़ेंगे। रेटेड पर रेटिंग की बात करूं तो 5 में से 4.5 रेटिंग देने का मन है, क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है। आप किसी भी टॉपर से रिकमेंडेड करवाएंगे तो वही बोलेगा अशोक कुमार IPS का आप इंटरनल सिक्योरिटी ले लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर इसको आज 4 स्टार दूंगा, 1 स्टार कट करता हूँ। क्यों किया? एक तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है प्रैक्टिस के लिए, लास्ट में समरी नहीं है चैप्टर की जिससे फास्ट मोड में इसको रिवाइज किया जा सके, थ्योरी कुछ ज़्यादा ही मोड में, अगर आप थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्टेड है, आप अबव एवरेज स्टूडेंट हो, थ्योरी से नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हो चीज़ों को, तो आपके लिए बुक बेस्ट है। और इसके अंदर डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह तो ना के बराबर है, जो थोड़ा सा इसमें बोरियत ला देता है। अदरवाइज अब आप एवरेज स्टूडेंट्स हैं, अबव एवरेज स्टूडेंट है, तो आपके लिए बेस्ट बुक है, आपको ये लेनी ही लेनी पड़ेगी। हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी है, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करता है वो बुक ले लीजिए। तो ये था चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार IPS का बुक रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।